सो 90% स्टूडेंट्स को क्या है कि रोल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी थ्योरम को आप कंसेप्ट तो समझ जाते हो, भर भर के समझ में आते हैं कि हाँ मैं हर क्वेश्चन कर लूंगा, लेकिन जब स्टेप्स करने की बात आती है वहां पर 90% बच्चे डगमगा जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन 90% बच्चों को मैं 100% एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि अब जो मैं क्वेश्चन, जितने सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें आप जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है, आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर लो। ठीक है, मैंने चुन चुन के ढूंढा है क्वेश्चन, जय वीरू। चलो मजाक हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, धर्मेंद्र जी की आवाज में था। देखिए, पहला है एग्जामिन फॉर रोल थ्योरम फॉर एफ एक्स। पहले पार्ट को देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल इंटीग्रल पार्ट एक्स। ठीक है, एक्स बिलोंग टू 5 और 9। अब देखिए कि फटाफट मैं रिवाइंड कर देता हूं कि कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल एफ 5 और 9 में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल 5 9 में, और जो F5 F9 के बराबर होना चाहिए, तब तो रूल थ्योरम एप्लीकेबल है। तो उसी को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए, इनमें से कोई एक भी वीटो पावर होता है, कोई एक भी होल्ड नहीं करेगा तो आपका रोल थ्योरम वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए है बच्चों आपका एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट एक्स। तो इंटीग्रल पार्ट एक्स अपने आप में ही कंटिन्यूअस नहीं है सारे इंटीजर फंक्शंस पे। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आपने देखा होगा, ये ऐसे जाता है। ठीक है, सारे इंटीजर्स पार्ट पे आपका ये लैडर शेप होता है, सब देखा होगा ना। तो ये सारे क्या है, इंटीजर्स पॉइंट। तो इंटीजर पॉइंट पे आपका ये कंटिन्यूअस है ही नहीं। तो पहला तो भाई है कि कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहीं से आप बोल सकते हो कि रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा एक दो स्टेप और बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कंटिन्यूटी देख लिए हैं, तो तीसरा वाला देख लेते हैं, F5 और F9 की वैलिडिटी देख लेते हैं, F5 और F9। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 इज नेवर इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 9। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 5 होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 9 9, 5 9 से बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर भी क्या है कि दोनों कंडीशंस आपके फेल हो गए। ठीक है, यहां से भी आप बता सकते हो, लेकिन अब ये चूंकि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक बार हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को भी समझ लेते हैं। मैं इसको रब कर दूं। ठीक है, देखिए डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करते हैं बच्चों, कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक x को n मान लेते हैं। ठीक है, जहां की n बिलोंग करता है क्या, क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल 5 में। ठीक है, अब इस n पे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये क्या है, h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, f ऑफ n प्लस h। ठीक है, ये h है, माइनस एफ एन अपॉन h। समझ में आ रहा है, n से ये क्या है, टेंड कर रहा है, तो n से थोड़ी सी संख्या बढ़ाकर हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं, यही तो हम लोग को डेरिवेटिव में पढ़ा था। तो देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, लिमिट अब हम लोग पुट कर देते हैं h टेंडिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव। देखिए, h नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, मतलब कोई नेगेटिव संख्या, और मान लीजिए कोई n है, n में से कोई छोटी संख्या, मान लो 2 है, 2 में से 0.09 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, समथिंग आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1.1। तो उसका भी इंटीग्रल पार्ट 1 हो जाएगा। तो ये अपने आप में क्या दे देगा, n माइनस 1। मेरी बात समझ में आई, और fn तो आपका n ही होगा डिवाइडेड बाई h। तो बच्चों ये क्या होने वाला है, n माइनस n तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और h टेंड को 0 को करेगा, तो 1 बाई h कहाँ टेंड करेगा, इंफिनिटी को। ठीक, तो यही हम लोग को देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एकदम सिमिलर स्टेप करेंगे, बस इसमें जो आपका h है वो 0 को पॉजिटिव साइड से करेगा। ठीक है, और बाकी आपका देखिए सेम रहेगा, f ऑफ n प्लस h। यही मैं स्टेप के बारे में बात कर रहा था, स्टेप आपको लिखना है पूरा अपॉन h। अब यहां पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, बराबर लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए क्या है कि उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या है, जैसे 2 है तो 2.1, तो उसका इंटीग्रल तो 2 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, n, और नीचे भी क्या हो जाएगा, और सॉरी ये भी n हो जाएगा बाई h। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, 0।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका इन्फिनिटी है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, जीरो है। तो इन्फिनिटी इज नेवर इक्वल टू जीरो। तो एलएचडी आरएचडी के बराबर बच्चों नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये डिफरेंशिएबल भी नहीं हुआ। अगर एक एन के लिए नहीं हुआ, और एन की इंटरवल कहां बिलोंग कर रहा है, 5 to 9, जो हम लोगों को तय करना है, जो हम लोगों ने लिया है। तो अगर एक एन की जगह फ्लॉप किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि वो जनरल 5 to n में कोई भी वैल्यू लीजिए, वहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा, मतलब कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहां पर हम लोगों के पास 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट फ्लॉप कर गए। एक एफ ए बराबर एफ बी नहीं हुआ, कंटिन्यूअस नहीं हुआ, और यहां से डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो यहां हम बता सकते हैं कि रोल थ्योरम जो है पूरा पूरा क्या है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक बच्चों, ये आप बता सकते हो यहां से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये नोट कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस वन देखिए क्या है, पॉलिनोमियल है। यहां आप सीधे बोल सकते हो क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन हम लोगों को एक एक स्टेप तो चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आपका पहला तो हो गया भाई कंटिन्यूअस। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है आपका, एफ ए बराबर एफ बी चेक करना है। तो वन पुट कर दो, तो वन का स्क्वायर माइनस वन जीरो, और टू पुट कर दो, टू फोर माइनस थ्री, तो जीरो इज नॉट इक्वल टू थ्री। तो बच्चों यहां से भी क्या हुआ, कंटिन्यूअस भी नहीं है, सॉरी कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस तो है, ठीक है, लेकिन जीरो थ्री के बराबर नहीं है। तो यहीं से आप बता सकते हो रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप डिफरेंशिएबल की भी करोगे तो फिर से वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप यहीं से बता सकते हो कि ये नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो एक मस्त सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप मेथड क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि अगर f कोई फंक्शन है, देखिए एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये इसका इंटरवल दे दिया, और ये बता रहा है कि आपका r पे मैप है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। दो कंडीशन दे दिया है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है और f प्राइम x डज नॉट वैनिश एनीवेयर। तो आपको प्रूव करना है। अब देखिए ना इसमें समझ में आ रहा है रोल लगाएंगे कि मीन लगाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो दिया है उससे स्टार्ट करते हैं। पहले दिया है देखिए क्या डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल ये गिवन है। तो ये बताइए बच्चों कि हर कंटिन्यूअस तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूअस तो पॉइंटेड भी हो सकता है, वहां डिफरेंशिएबल। लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन, आप इससे सहमत होगी नहीं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, बताइए सहमत है कि नहीं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है कि आप टेंजेंट ले पा रहे हो, टेंजेंट ले पा रहे हो, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। तो देखिए यहाँ डिफरेंशिएबल भी हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखिए, जो प्रूफ करने वाली बात है वो कह रहा है, उससे हम लोग कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ f माइनस फाइव और 5 के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हम लोग क्या मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो f प्राइम c क्या हो जाएगा बच्चों, एक c बिलोंग करता है ना, बताया था मैंने क्लोज ओपन इंटरवल में। तो क्या करेगा ये, f ऑफ एफ बी माइनस एफ ए ना, तो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5, ठीक है, अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 ऑफ माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। अब देखिए दूसरे लाइन को पकड़ दे, ये पहला तो यूज हो गया, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। दूसरा बोलता है एफ प्राइम एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। एफ प्राइम एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर मतलब कि एफ प्राइम कहीं भी डज नॉट वैनिश एनीवेयर, तो एफ प्राइम सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यही मतलब हुआ, वैनिश नहीं। तो यहां पर क्या करो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 ऑफ एफ प्राइम सी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्यों कर रहे हैं अब आपको दिख जाएगा। देखिए 5 और 5 यहां चल जाएगा, 10 10 एफ प्राइम सी। ठीक है, तो आपका 10 एफ प्राइम सी क्या आया, इज इक्वल टू क्या आया, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5 आया कि नहीं आया, बोलिए समझ में आया। तो अब देखिए ये कह रहा है 10 एफ प्राइम सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी नॉट इक्वल टू जीरो। अब शायद यहीं पर हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं, रेड पेन से कर देगा। ठीक है, तो एफ 5
minus f of minus 5 is not equal to 0, which implies that f of 5 is not equal to f of minus 5, और यही हमें प्रूफ करना था, f of minus 5 f5 के बराबर नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। देखिए कह रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम अगर fx बराबर ये वैल्यू है, ठीक है, b की वैल्यू दिया हुआ है जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, तो कह रहा है फाइंड ऑल द c बिलोंगिंग टू 1/3 फॉर विच f प्राइम c इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली ये मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला कंटिन्यूअस है, अब हम लोग सीधे देखेंगे कंटिन्यूअस है, आप बोलोगे यस क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है पहला कंडीशन, और दूसरा डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, तो दो कंडीशन फुलफिल हो गया। तो उसमें क्या कहता है मीन वैल्यू थ्योरम में कि आपको एक एफ प्राइम सी मिलेगा, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एफ बी आपका क्या 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 क्यूब माइनस, या इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 क्यूब ऊपर कितना हो जाएगा 27 माइनस 45 और माइनस 9। ठीक है, अब माइनस आपका f1, 1 से 3 का इंटरवल है ना, तो 1 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, और एफ बी का मतलब 3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो 27 9 5 14 और 54 माइनस 54 और 27, 54 और 27 कितना हो जाएगा, 14 से 7 5 5 4 2 27 ही रहेगा ना, माइनस 27। ठीक है, और 3 5 8 माइनस 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 7 और प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 1 2, ये कितना हो जाएगा माइनस 20/2 माइनस 10। ठीक है, तो आपका ये जो f प्राइम आया है c, ठीक है, ये क्या है -10। ठीक है, इसी -10 को आप इक्वेट कर दीजिए किससे, आपके इसके डेरिवेटिव से। ठीक है, क्योंकि अगर f प्राइम c एग्जिस्ट कर रहा है, भाई हम लोगों ने चेक ही किया है, दोनों कंडीशन फुलफिल है, उसका एफ बी माइनस एफ ए क्या होता है, कुल मिला के डेरिवेटिव भी होता है। तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x²। ठीक है, माइनस 10x और माइनस 3। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x² माइनस 10x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या है, ये आपका सी ही है। ठीक है, क्योंकि एफ प्राइम सी 0 होगा, तो आप यहाँ पर एक्स को क्या करोगे, सी से रिप्लेस कर दो। इसको मैं रब कर दूं। ठीक है, ये देखिए अब क्या हो जाएगा ये, तो ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 3c² माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग को c की वैल्यू निकालनी, c की वैल्यू आप निकाल लीजिए। माइनस b मतलब आपका जो जगह 10 प्लस माइनस √b² मतलब 100 और माइनस 4ac, 4 3 जा 12 7 जा 84 माइनस 84 बाई 2 3 जा 6। ठीक है, तो c क्या आने वाला है 10 प्लस माइनस 84 94 16, ये आपका 4 हो जाएगा और बाई 6। ठीक है, तो c कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 14/6 मतलब 7/3 और c इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 6 1। अब देखिए आपको यहाँ से क्या वैल्यू लेना है, क्या वैल्यू रिजेक्ट करना है। तो हमारे पास जो c की दो वैल्यू आ गई, यहाँ देखिए c की वैल्यू आ गई आपकी 1 और 7/3। तो जो हमको f प्राइम c मिलता है वो ओपन इंटरवल मिलता है, मतलब 1 से लेके 3 में 1 कवर नहीं होगा, तो c इज नॉट इक्वल टू 1 आप बता सकते हो मीन वैल्यू थ्योरम से, क्योंकि ओपन इंटरवल होना चाहिए। और c इज इक्वल टू 7/3 आपका आंसर हो जाएगा, c इज इक्वल टू 7/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं वेरीफाई रोल्स थ्योरम पर। ठीक है, हर जगह तो रोल्स थ्योरम नहीं एप्लीकेबल है भाई, किसी एक में वेरीफाई भी करा ले हम लोग। देखिए fx इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, अब हम लोग वेरीफाई करना है। पहले तो ये कंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, और डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि f प्राइम c
इज इक्वल टू 0, कोई ऐसा सी बिलोंग करेगा -4, सॉरी क्लोज इंटरवल ना, हाँ -4, 2, जहां पर एफ प्राइम सी 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, क्या करते हैं, एफ प्राइम सी क्या हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स पहले लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, 2x प्लस 2 -0। तो जो आपका इसको c से रिप्लेस कर दीजिए, एफ प्राइम सी, ये क्या हो जाएगा 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब आप चेक कीजिए -1 क्या बिलोंग करता है, माइनस सॉरी ओपन इंटरवल में चेक करना है, ओपन और क्लोज का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, -4, -3, -2, -1 आ जाएगा बीच में, तो -1 बिलोंग करता है। ठीक है, तो हाँ सॉरी, एक एफ ए बराबर एफ बी भी तो देखना है, 3 कंडीशन, 2 ही हम लोगों ने चेक किया है, तो तीसरा कंडीशन भी देख लेते हैं क्या, से आंसर आपका -1 होगा। ठीक, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि कॉन्फिडेंस था, देखने से लग रहा था। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या, एफ ऑफ -4, एफ ऑफ -4 बस पुट कर दो, 16 हो जाएगा, और -4 टू सा -8 और -8। ठीक है, ये हो जाएगा 0, और एफ ऑफ 2 भी चेक कर लो भाई, एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 टू सा 4 प्लस 2 टू सा 4 -8 आ गया, एफ ऑफ -4 मालूम था ना, बराबर एफ ऑफ -2। ठीक है, तो ये तीसरा, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा वैलिड है, इसलिए जो बीच में स्टेप है एफ प्राइम सी 0 होगा। सी को आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और ये बिलोंग करेगा -4, 2। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।